श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे मित्र निषाद राज, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माताओं के लिए और देवजनों के मंगल हेतु ये कृपालु करत चरित धरि मनु जतन सुनत मिटे ही जग विप्रधेर सुर संत हित। ये भगवान के 5 मान बिंदु हैं। 5 में से एक की भी सेवा यदि हमने स्वीकार कर ली तो हमारा मानव जीवन कृत कृत्य धन्य धन्य हो जाए। बहुत खटकर्म न करिए। विषय बहुत है पढ़ने को, सारे विषय एमए तक नहीं पढ़ने, बीए तक। बीए में भी 3 रह जाते है ना। आजकल एक फाउंडेशन कोर्स चल गया है नया। तो विषय क्यों? तो समझने के लिए। लेकिन जब हम परास्नातक में जाते हैं तो विषय एक हो जाता है, उसकी शाखाएं बहुत हो जाती हैं। हम इस बात को समझें कि भगवान के जो मान बिंदु हैं उनमें हमारी श्रद्धा किसमें है, उसको पकड़ लीजिए। एक भी मान बिंदु की सेवा में हम समर्पित हो गए तो हमारा यह मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कारण भगवान इन 5 के लिए आए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया एक कोई जिसमें हमारी रुचि है, अब बड़ी ईमानदारी से साहब उसमें हिला हवाली न हो। राम जी साक्षात परमार्थ स्वरूप हैं, ब्रह्म हैं, विकार रहित हैं, गत भेद हैं, भेद है नहीं वहां। उनको वेद भगवान भी न इति अर्थात इतना ही नहीं और है राम जी। जहां विशालता है, जहां विराटता है, वहां समझना बहुत कठिन है। देखो आप, ये थोड़ा कठोर है। श्रेष्ठत्व यह है कि हम सबको समझ में न आ जाएं, ये श्रेष्ठत्व है। और सब समझ ही लिए तो हमारा श्रेष्ठत्व कहां रहा। श्रेष्ठ को समझना कठिन है, बहुत कठिन है। परमात्मा क्या है? या तो परम श्रेष्ठ है, उनको समझना सरल नहीं है साहब। महर्षि वाल्मीकि बाबा तो कहते हैं, आपको कौन जान पाएगा, सोई जानहु जेहि देहु सोई जानई। जानो नहीं, जानई, वो जानई जेहि देहु जनाई। वो आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहते हैं। निषाद राज का मोह शांत हुआ। रात्रि बीती, प्रातः काल भगवान ने बटका दूध मंगवाकर जटाजूट बनाया, संध्या बंदन संपन्न किया। मेरी माँ ने सहज श्रृंगार किया है। सुमंत्र जी को प्रभु ने बरियाई से नहीं, बर के कारण से 14 वर्ष हमको वन में रहना है, आप 14 वर्ष महाराज की सेवा में रहिए पूज्य पिताजी की। बर बस, बर के बसीभूत होकर, अथवा तो अपनी भाषा में बरबस माने बरियाई से सुमंत्र जी को श्री अवध भेजे। आप गंगा जी के किनारे आए और गंगा जी के तट पर भगवान का एक प्यारा भगत, नाम नहीं है, बाबा ने केवल केवट लिखा है। एक भगत केवट भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और श्री महाराज निषाद जी से प्रार्थना किए हैं कि जो 3 देव आए हैं श्रृंगवेरपुर में, इनको गंगा पार मैं ही उतारूंगा, उसके बाद हमको सेवा मिले चाहे न मिले।
केवट नाव लेकर गंगा मैया में खड़े हैं। भगवान उपस्थित हो गए। मेरे बाबा गोस्वामी जी की लेखनी मुस्कुराई। पंक्ति दर्शन करिए और गाइए। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम मैया। मांगी नाव न केवटवाना, कही तुम्हार मरम मैया। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करी मुहि कछु चार बात। आऊंगा नहीं, एक शर्त है। आप जब पांव धुलवाने की आज्ञा दे देंगे तभी आऊंगा। अरे दर्शन हो गया, पांव धो के क्या कर लेगा?